दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जयपुर का जंतर मंतर, जो कि है खगोलीय वेधशाला। आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर दो हैं, एक है दिल्ली में और एक है जयपुर में। मैं अभी आई हूँ जयपुर के जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला। नमस्कार दोस्तों, मैं निशा रावत, नंदनगर चमोली, उत्तराखंड से। अभी मैं आई हूँ राजस्थान के जयपुर शहर के जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला में। मैं आपको बताती हूँ जंतर मंतर का साधारण शब्दों में क्या अर्थ है। जंतर का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट्स, मंत्र का अर्थ है कैलकुलेशन, यानी जंतर मंतर का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेशन। जो ये जंतर मंतर का निर्माण किया वो किया महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह द्वितीय इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे खगोलीय विज्ञान में कि उन्होंने खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया, जहाँ एक तरफ मुगल सम्राट या अन्य राजाओं की बात करें, वो अपने शासन का, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ महाराजा जय सिंह द्वितीय खगोलीय का निर्माण किया। इस वेधशाला के निर्माण करने का उद्देश्य मेन ये था कि उस समय के खगोलीय पिंडों के समय और गति को मापना। कि इतनी मान्यता है कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसके जो 19 पत्थरों का संग्रहण है उसे शामिल किया गया, और उसमें से सबसे बड़ा संग्रहण जो है दुनिया की घड़ी बनाई, जो सबसे बड़ी घड़ी थी, वो भी आज यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये जंतर मंतर है, जो कि इंडिया के अंदर टोटल क्या है, ये 5 जगह पे है। फर्स्ट ये बना हुआ है दिल्ली के अंदर, सेकंड ये उज्जैन में है, वाराणसी, मथुरा और यहाँ पे है। हालांकि बनाया एक ही राजा थे, जयपुर के फर्स्ट किंग थे, उनका नाम था सवाई जय सिंह सेकंड। 1728 में इसे बनाया गया था और 1734 में कंप्लीट हुआ था। तो उससे पहले 4 जगह उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया एंड देन लास्ट एंड द फाइनल जो बनाया वो यहाँ पे बनाया। तो यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स आज भी वर्किंग कंडीशन में है और हम सभी को प्रैक्टिकल देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो जंतर मंतर क्या है ना, एक संस्कृत लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, जिसका काफ़ी लोग तो मीनिंग समझते हैं कोई भूल भुलैया होगा, मैजिक होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है, यानी कि जंतर मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स और मंत्र मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। तो यहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, जिसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। एक छोटी धूप घड़ी है, सनडायल, जिसमें हम लोग टाइम देखेंगे। ये घड़ी हमें जयपुर का लोकल टाइम दिखाती है और हम लोग चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। तो जयपुर लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस क्या है, 10 मिनट से लेके 41 मिनट तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू सीजन, क्योंकि हर जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग होता है। तो आज का डिफरेंस है जो 32 मिनट है। तो जो टाइम इस घड़ी पे देखेंगे वो जयपुर का लोकल टाइम आएगा, उसमें 32 मिनट्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो अपनी वॉच का टाइम आ जाता है। तो अभी आप देखेंगे, देखो सनलाइट आ रहा है, तो पहले हम लोग इसकी शैडो देखते हैं जी। और आज का डिफरेंस आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, 33 मिनट्स हो गया है। होता है, लेकिन 2 या 3 दिन में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन, विंटर एंड समर के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए एक व्हाइट मार्बल आपको यहाँ दिख रहा है सर, जिसपे टाइमिंग लिखा हुआ है मॉर्निंग 6 to 12 जी। और ऐसा ही व्हाइट मार्बल दीवार के उस तरफ है जिसपे टाइमिंग लिखा हुआ है 12 to 6, यानी कि शाम का टाइम, AM एंड PM जी। तो अभी मॉर्निंग टाइम है, तो आप देख सकते हैं दीवार का शैडो इस तरफ है, जहाँ पे इसकी शैडो गिरेगी वहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम, और देन उसमें ऐड करना है डिफरेंस 33 मिनट्स जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो आ रही है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है 10 एंड 11, दिस इज ये 1 आवर है। 1 आवर को डिवाइड किया 4 पार्ट्स के अंदर, तो ये 1 पार्ट हो गया 15 मिनट्स। 15 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर, 1, 2 एंड 3, दिस इज 5 मिनट्स। 5 को डिवाइड किया 5 पार्ट्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 इज 1 मिनट्स। और 1 को डिवाइड किया अगेन 3 पार्ट, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। तो घड़ी की जो एक्यूरेसी है वो 20 सेकेंड्स है। और अभी आप देख सकते हैं शैडो यहाँ दिख रहा है। काउंटिंग अगर आप करें तो वहाँ टॉप पे 6 हो चुका है, 7, 8, 9, 10, और तो 10 बज करके 5, 10, 15 एंड 20। तो 10 बज के 20 मिनट क्या हो रहा है जयपुर का लोकल टाइम। देन उसमें ऐड कितना करना है, 33। तो आपकी घड़ी का टाइम चेक कर सकते हैं, 10:53 हो रहा है जी। ओके। जैसे सन जयपुर की लोकल मेरिडियन लाइन पे आएगा 12 बजे जी, तो इस दीवार का जो शैडो है वो ना इस तरफ होगा ना उस तरफ होगा। लेकिन जैसे 12:20 होंगे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 20 सेकेंड्स है, इसकी शैडो हमें यहाँ मिलेगी जी सर। फिर यहाँ से मूव करेगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड टॉप 6, और 6 बजे बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट नहीं होगा। तो जब तक सनलाइट होगी तब तक ये फंक्शन करेगा, मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 तक। ओके, 12 और ये वर्क करेगा। यस, ओके।
एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ आपको दिख रहा है, इसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टी का। ये वाला इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करता है नाइट के समय। रात को आप यहाँ से देख सकते हैं पोल स्टार, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। जी। पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ में होता है, क्योंकि वो कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जी। तो रात के समय अगर हम यहाँ बैठेंगे और इस वाले पॉइंट से अगर आप बिल्कुल सामने आकाश में देखते हैं, आपको यहाँ से जो स्टार नजर आएगा दैट इज पोल स्टार होगा। अच्छा। ध्रुव तारा। पोल स्टार से आप दो चीज मालूम कर सकते हैं। जी। एक तो डायरेक्शन और एक किसी भी जगह का लैटिट्यूड्स, जी। कि जहाँ आप रहते हैं वो सिटी इक्वेटर से किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से सीधा पोल स्टार को देखिए, आपको जिस एंगल पे दिखेगा वो उस जगह का लैटिट्यूड आ जाएगा। जी। तो जयसिंह जी ने जंतर मंतर बनाने से पहले सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ये बनाया, क्योंकि इससे उन्हें जयपुर का लैटिट्यूड मालूम चला। अच्छा। तो जयपुर का लैटिट्यूड है 27 डिग्रीज। तो यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं ना, वो सब 27 डिग्री के एंगल पे जी। बने हुए हैं। बट ये फंक्शन करेगा नाइट के समय। जी। ये एक सेकेंड सनडायल है, वॉच है, बट सर एक नहीं दो है। जी। आपको मालूम है सन 6 मंथ नॉर्थ के साइड रहता है, सन 6 मंथ साउथ, उसे हम कहते हैं उत्तरायण एंड दक्षिणायन, जी। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये साउथ वाला पार्ट है, इसके पीछे नॉर्थ वाला पार्ट है। जब सन साउथ में होता है तो इस वाली घड़ी पे धूप आएगी, ये टाइम भी दिखाएगी, बट इसके पीछे वाली जो घड़ी है वो 6 मंथ बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब सन नॉर्थ में होगा उस पर लाइट आएगी, ये बंद हो जाएगी। यानी कि साल में दोनों जो वॉच है ना 6 मंथ फंक्शन करता है, बट साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब ये दोनों ही बंद हो जाती है। और वो होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, क्योंकि उस दिन सन इक्वेटर पे आ जाता है और उस दिन डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। बट राजा ने उस दिन के लिए भी इसके जस्ट टॉप के ऊपर एक छोटी घड़ी बनाई, केवल 2 दिन के लिए वो काम करेगा। ओके। राइट नाउ अभी सन कहाँ है, नॉर्थ में है। ये कौन सा पार्ट है, साउथ। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी आपको शैडो नजर, वो लाइट नजर नहीं आ रही है ना। जी। पूरा बंद है। जी। अब इसके बैक साइड में चलिए, वहां आपको लाइट दिखेगा। जी। राइट नाउ आप देख सकते हैं नॉर्थ वाला पार्ट है, और वैसे भी हम देखें तो देखो सन की लोकेशन यहाँ पे है। जी। तो जाहिर है इस पे लाइट आएगी, और जब लाइट आएगी तो आप देखिएगा बीच में जो रॉड दिख रही है आपको, हाँ जी। उस रॉड का शैडो नीचे की तरफ आएगा। जी। यहाँ से कैलकुलेशन करना है हमें टाइम, और देन वापस ऐड करना है 33 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है। जी। ये 3 है, देखिए धूप आ गया, हाँ और जी। वो देखो शैडो दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हल्का सा अभी शैडो दिखना शुरू हो गया है। राइट। तो आपको वहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं आप वहाँ से, ये देख सकते हैं। जी सर। और यहाँ पे टाइमिंग जो लिखा हुआ है, जैसे 2 and 3 दिस इज 1 आवर है। इसका एक एक जो ब्लॉक है 5 मिनट्स का है, वो छोटा जो ब्लॉक है 1 मिनट्स का है। बस जहाँ उस रॉड की शैडो आएगी वहाँ से टाइम कैलकुलेशन करना है, और देन वापस उसमें ऐड करना है 33 मिनट्स। ओके। और अगर हम 23 सितंबर के बाद कभी यहाँ आते हैं तो हमें उस तरफ लाइट मिलेगा, और ये कम्प्लीटली शैडो। जी। यानी कि विंटर एंड समर आप टाइम भी देख सकते हैं, और सन की लोकेशन भी कि सन नॉर्थ में है या साउथ में। जी। सर। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम यंत्रराज है। नाइट में फंक्शन करता है। नक्षत्र की लोकेशन आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि जयपुर के आकाश में कौन सा स्टार कहाँ है और किस लोकेशन पे है। जी। आप देख सकते हैं पूरा एक लुक लाइक एक ग्लोब दिख रहा है आपको बना हुआ ये। हाँ जी। और इस पे काफ़ी सारी लाइनें दिख रही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं। बीच में जो होल दिख रहा है वो जयपुर की लोकेशन बता रहा है। ऊपर जो स्टार बना हुआ दिख रहा है वो नॉर्थ पोल है, जहाँ सभी लाइनें मिक्स हो रही है। जी। और आई थिंक गौर से देखेंगे तो इस प्लेट पे देखिए छोटे छोटे नाम भी लिखे हुए नजर आएंगे आपको। हाँ जी। अश्वनी, रोहिणी, कार्तिका, वरणी, अनुराधा, प्रजापति, ये सब नक्षत्रों के इस पे नाम लिखे हुए हैं। जी। नाइट में इस होल पे क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप लगाते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए जस्ट ये मेरा हाथ है, प्लेट है, ये सेंटर में होल है जयपुर, ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पे स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं। देन ये एक टेलीस्कोप है, जी। इसको होल के ऊपर फिक्स करना है आपको सीधा, और नाइट में इसको पर्टिकुलर डिग्री पे ऐसे मूव करना होता है। जैसे आप टेलीस्कोप को घुमाएंगे तो आगे वाले इस पॉइंट पे स्टार का नाम लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे तो वही नक्षत्र आपको बिल्कुल सामने आकाश में भी नजर आएगा। जी। और आप अकॉर्डिंग टू डिग्री इस प्लेट को ना जयपुर के आकाश में जिस भी लोकेशन में देखना हो, आप इस प्लेट को घुमा भी सकते हैं लाइक दिस। ये अच्छा। घूमता भी है, देखो यहाँ से अभी फिक्स है ताकि हवा से ना हिले। जी। तो ये पास वाला इसका मॉडल है, देन ये वाला फाइनल है। ओके। हर इंस्ट्रूमेंट्स का राजा ने पहले एक प्रोटोटाइप बनाया, जी। फिर बाद में इसको उन्होंने फाइनल बनाया। जी। इसे कहते हैं सर जय प्रकाश यंत्र। ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ का मास्टर इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज यहाँ जितने भी यंत्र बने हुए हैं उनकी सबकी कैलकुलेशन ये अकेला कर सकता है। जी। तो यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट यहाँ है तो सेकंड देखो वहाँ है, और दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो एक ग्लोब बनता है लाइक दिस। जी। बट दोनों को राजा ने हाफ हाफ डिवाइड किया।
तो यहाँ के बीच के जो मिसिंग पार्ट है ना वो सब उसमें है, और वहाँ के मिसिंग पार्ट सभी इसके अंदर है जी। डिवाइड करने का रीज़न ये था ताकि अंदर जाके आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं जी। कंप्लीट बनाएंगे तो अंदर कोई जा नहीं पाएगा और रोशनी भी नहीं आएगी। बिल्कुल जी तो देखिए बीच में से आपको रेलवे ट्रैक की तरफ बड़ी सी एक लाइन जाती हुई दिख रही है, जी दैट इज वो इक्वेटर लाइन है। जी उससे 6 राशियों के नाम ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, तो 6 इक्वेटर के नीचे की तरफ है। जी। यहाँ पे जो वायर दिख रहा है इसके बिल्कुल बीच में एक लोहे का प्लेट है, इसको मानेंगे सन, और प्लेट का शैडो देखो अभी वो नीचे गैप में दिख रहा है, हाँ जी। नजर आ रहा होगा आई थिंक आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो जहाँ वो शैडो गैप में, इसका मतलब ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी फंक्शन नहीं करेगा जी। क्योंकि यहाँ का जो मिसिंग मार्बल है ना वो इसमें है। जी। तो 1 आवर ये काम करता है, 1 आवर ये, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग ये प्लेट शैडो क्या है मूव करेगी। जी। तो जब ये यहाँ से इस तरफ आएगी तो शैडो गैप में भी गिरेगा, जैसे गैप में गिरेगा आपको वहाँ जाना जी। है, और वहाँ शैडो गैप में गिरेगा तो आपको यहाँ पे आके देखना है। जी। तो अभी हम देखेंगे इस तरफ, वो देखिए शैडो वो दिख रहा है बिल्कुल सामने व्हाइट मार्बल के ऊपर, जी। नजर आया। हाँ जी बिल्कुल। और बिल्कुल उसी के सामने वहाँ पे साइन बना हुआ है लियो में सिंह राशि। जी। अभी राइट नाउ जो सन चल रहा है वो चल रहा है सिंह राशि में, और ये आज से ही शुरू हुआ है बिकॉज आज कितनी तारीख है 22 जुलाई। जी। उससे पहले चल रहा था कैंसर, क्योंकि 21 जून से 21 जुलाई साइन चलता है कैंसर, एंड देन आज से शुरू हो गया है लियो जी। सिंह राशि, जो चलेगा 21 अगस्त तक। इस मंथ में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा, वो चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो, उसका सनसाइन सिंह राशि रहेगा। जी। अब 1 महीने तक, क्योंकि सनसाइन पूरे 1 मंथ में चेंज होता है, तो 1 मंथ ये प्लेट का शेडो पर्टिकुलर उसी ब्लॉक में चलेगा सिंह वाले के अंदर, मॉर्निंग टू इवनिंग। जी। ओके, बट जैसे शेडो गैप में आएगा हमें उसमें जाके देखना है। जी। तो 1 आवर ये फंक्शन करेगा, 1 आवर। तो पहले सर ऐसे ही डिसाइड करते थे कि कौन से बच्चे की क्या राशि है। बिल्कुल बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट क्या है, हजारों साल पुराना है। जी। अलग अलग समय पे लोग अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करते थे। जी। जयसिंह जी ने उसी चीज को ये मानिए कि प्रैक्टिकल बना के दिखा दिया, जी। और आज इन्हीं सब चीजों का एक डेटा बना के कंप्यूटर में ऐड किया हुआ है, जिसमें हम टाइम, डेट और प्लेस डालते हैं जी। और उसको बन जाता है। जी। यहाँ पे देख सकते हैं सर, टोटल 12 राशियाँ बनी हुई हैं, 12, हर एक राशि पे नाम भी लिखा हुआ है, बट हम 12 में से केवल पर्टिकुलर एक साइन पे खड़े हैं अभी, और वो है कैंसर, जी। यानी कि कर्क राशि। बट अभी राइट नाउ साइन शुरू हो गया लियो, तो हम 12 राशि में से केवल उसी साइन पे चल करके डिग्री कैलकुलेशन करते हैं। 300 साल पहले इसे यूज़ करते थे, देखिए, रॉयल फैमिली, जी। और उसको बनाने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती है, टाइम, डेट एंड प्लेस। रॉयल फैमिली बिल्कुल पास में रहते थे, सिटी पैलेस, तो जाहिर है कि 3 में से आपको 2 चीज़ पता है, डेट एंड प्लेस, एंड थर्ड क्या देखना होता था, टाइम। जी। टाइम जैसे हमने कहाँ से देखा अभी, घड़ी से। सन की लोकेशन आपने वहाँ से देखा कि सन नॉर्थ में था या साउथ में। ग्लोब में आकर के क्या देखा हमने, राशि, जी। और देन आपको फिर उसी राशि में आकर के ये देखना होता है कि पर्टिकुलर जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ उस राशि में सन की लोकेशन क्या थी। जी। तो अभी हम चलेंगे सीधे लियो साइन पे, जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे है। जी। आप देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग हर राशि पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ देखो वर्गो लिखा हुआ हाँ है, जी। है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है लियो। राइट नाउ आप देख सकते हैं शैडो यहाँ दिख रहा है इसका, जी। जहाँ पे शैडो दिखेगा वहाँ से कैलकुलेशन करना, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 120, जी। और ये लिखा हुआ है देखिए 150, राइट। जी। अभी आप देख सकते हैं शैडो यहाँ है, अगर आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 ब्लॉक्स, राइट, आप इसको लगभग यहाँ से आते 20 डिग्री मान सकते हैं। जी। तो जैसे 120 और 20 कितना हो गया, 140 हो गया। तो ये आपको पर्टिकुलर एक डिग्री मिला है, जिसे हम नोट करके रात को जाएंगे प्लेट के ऊपर, वो दिखाई थी मैंने आपको, हाँ बड़ी जी, वाली हाँ प्लेट, जी। और उस पर जाके आपको लगाना होता है टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप को जैसे आप मूव करेंगे कितने डिग्री के ऊपर, 140 पे, क्योंकि आपको अगर टेलीस्कोप लगाना है तो डिग्री का मालूम होना चाहिए कि कितने डिग्री पे लगाना है। जी। तो जैसे आप यहाँ से डिग्री देखेंगे, वहाँ टेलीस्कोप लगाएंगे, उस टेलीस्कोप को उसी डिग्री पे मूव करेंगे, देन आपको उसका नक्षत्र नजर आएगा कि इस बच्चे ने कौन सा नक्षत्र में जन्म लिया है। कि सर जहाँ हम लोग खड़े हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका नाम है राम यंत्र। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेम उस ग्लोब की तरह। फर्स्ट पार्ट यहाँ है तो सेकंड वो पीछे एक और दिख रहा होगा। इनके 2 छोटे मॉडल आपको देख सकते हैं सामने ऐसे, प्रोटोटाइप्स। जी। राजा ने यहाँ पे हर एक यंत्र का पहले मॉडल बनाया, देन बाद में इसको उन्होंने फाइनल बनाया। तो यहाँ के जितने मिसिंग पार्ट है सब उसमें है, वहाँ के मिसिंग पार्ट यहाँ है। जी। और ये इंस्ट्रूमेंट हमें 2 चीज़ दिखाता है, एक तो बताएगा सन का एल्टीट्यूड यानी कि सन की हाइट, कि इस वक्त जयपुर से सन अभी कितना डिग्री ऊपर आ चुका है, और सेकंड ये बताएगा अर्थ का रोटेशन। जी। तो उसके लिए कैलकुलेशन करना होता है बीच वाले पोल की शैडो से। पोल का शैडो जहाँ पे गिरेगा वहाँ से हम डिग्री काउंट करते हैं। ओके। तो पहले हमें ये देखना है कि शैडो यहाँ है या उस तरफ है, जी। क्योंकि शैडो अगर गैप में होगा तो हमें सेकंड वाले पार्ट में चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आइए,
राइट नाउ अभी शैडो यहाँ पे है, तो आप थोड़ा इसके अंदर चलना पड़ेगा। जी। और वहाँ देखिए शैडो भी दिखेगा। आई थिंक शैडो दिख रहा होगा आपको। हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए लाइट चला गया तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद हो गया। बट अब देखो शैडो वापस आ गया है। जी। ये शैडो यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हाँ जी। राइट, इसी कॉर्नर पे आप देख सकते हैं डिग्री बना हुआ दिख रहा होगा। हाँ जी। ये 30 है, 35 है, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। इस लाइन पे होता तो 71 होता, बट 70 और 71 के बीच में है, तो आप इसको 70.5 कह सकते हैं। जी। तो अभी जयपुर से सन कितना डिग्री ऊपर आ चुका है? 75 डिग्री। 70.5 डिग्री। जी। सेकंड आपको देखना है अर्थ का रोटेशन। तो अभी हमने कौन सी लाइन पकड़ी? लैटिट्यूड। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। तो जहाँ ये पोल की शैडो दिख रही थी, आपको वही सेंट्रल लाइन पकड़ना है सीधी वाली, और इसको लेके सीधा टॉप पे चले जाइए ऊपर। जी। वहाँ देखिए टॉप के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा 290 लिखा हुआ है, और इस कोने पे 300 है, और 290 देखो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है, यानी कि शैडो भी उसी लाइन पे आ रहा है। यानी कि कल दोपहर 12 बजे से अब तक जो अर्थ है वो कितना डिग्री घूम चुका है? 290 डिग्री। ओके। अगर आप 12 बजे कभी भी यहाँ आएंगे, आपको इस पोल का शैडो इस कॉर्नर पे मिलेगा सर, क्योंकि वहाँ टॉप पे देखो 0 लिखा हुआ है। 0 मतलब होता है 360, यानी कि 12 बजे अर्थ क्या करता है? एक रोटेशन कंप्लीट। और ये 12 बजे से घूमना शुरू होता है, पूरा रोटेशन करके कल 12 बजे वापस यहीं पे आएगा। बट यहाँ 12 तब बजेंगे जब अपनी घड़ी में 12:35 यानी कि 33 मिनट्स होंगे तब। जी। अब देख सकते हैं जब ये शैडो इसके ऊपर चल रहा है ना, तो अर्थ घूमेगा तो शैडो घूमेगा, और जब ये शैडो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और 1 घंटे बाद जब ये शैडो नीचे गैप में होगा, तो हमें वहाँ जाके देखना है, क्योंकि ये बीच का जो गैप है वो उसमें लगा हुआ है। जी।